मुगलिया सल्तनत ख़त्म हो रही है और अन्य छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा है। भारत एक ऐसी स्थितियों और परिस्थितियों से गुजर रहा है जहां स्थिरता नहीं है। यह वह दौर है जब यूरोपियों का भारत में आगमन हो चुका है। मुगलिया सल्तनत समाप्ति की तरफ तेजी से अग्रसर हो रही है। औरंगजेब 1707 में मर चुका है और मराठा साम्राज्य अपने पीक स्तर पे आ चुका है। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष में लगे हुए हैं। मराठा साम्राज्य का जो क्रम है, शिवाजी महाराज से लेकर राजा राम द्वितीय तक, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राजा राम, ताराबाई, साहू जी और राजा राम सेकेंड। इसके बाद जो है साहू जी महाराज के शासनकाल से ही पेशवाओं का दबदबा बढ़ने लग जाता है। यानी यूं कहें कि पेशवा साम्राज्य भी मराठा साम्राज्य में एक तरह से बढ़ा। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में अध्ययन किया था, पेशवाओं का जो युग है वो बालाजी विश्वनाथ से बढ़ता है। बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम। वास्तविक जो पेशवा साम्राज्य का संस्थापक है वो बाजीराव प्रथम है। बालाजी बाजीराव, माधवराव, नारायण राव, माधवराव, नारायण राव, बाजीराव द्वितीय। कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरफ जो है खत्म हो रहा है पूरी तरीके से मुगलिया सल्तनत और अन्य छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम रूप है। आज हम लोग नए राज्यों के उदय के बारे में अध्ययन करेंगे और समझेंगे बिना किसी लाग लपेट के कि किस तरह की भारत की परिस्थितियां बन रही, उसकी राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से किस दिशा में बढ़ रही है। आज का क्या हम लोग जो ये सीरीज चल रही है, मिशन 27 जुलाई यानी ROARO और PCS 2025 प्रीलिम्स, उसके लिए अत्यंत उपयोगी क्लासेस होंगी। मेरा आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद भी है, विश्वास भी है कि हमारी ये जो क्लास है आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होगी। यह सिर्फ सुनना है आपको और कुछ एक विजुअल्स हम डालते जाएंगे जिसको आप देखकर अपने क्लास को बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। आइए बिना किसी भूमिका के हम लोग सीधे सीधे क्लास में चलते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पेशवाओं के बारे में पढ़ा था और उसमें 3 युद्ध हुए थे, है ना। 3 युद्ध हुए थे जिसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। वो आंग्ल मराठा युद्ध थे। आंग्ल मराठा जो युद्ध थे, एक्चुअली वो कब या किसके शासन में होते जानना बहुत जरूरी है। तो जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक लड़ा गया था। यह सूरत की संधि से प्रारंभ हुआ था और सालबाई की संधि से खत्म हुआ था। इसका नेतृत्व जो है मराठाओं की ओर से माधव नारायण राव ने किया था और अंग्रेजों की तरफ से वॉरेन हेस्टिंग। द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वह बसीन की संधि से शुरू हुआ था और राजघाट की संधि से खत्म हुआ था। यानी राजघाट की संधि से खत्म हुआ था, यानी कि 1803 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक चला था यह। इसका नेतृत्व बाजीराव द्वितीय ने किया था, है ना, बाजीराव द्वितीय, और अंग्रेजों की तरफ से जॉर्ज बालो ने। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वह 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक लड़ा गया। यह जो है इसका नेतृत्व मराठों की तरफ से बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड हेस्टिंग की तरफ से लड़ा गया।
तो कहने का तात्पर्य है कि यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होने जा रही हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि बेसिकली आज हम लोग मैसूर राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कर्नाटक राज्य भी कहा जाता है। कर्नाटक की युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। कर्नाटक राज्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों के बारे में विशेष रूप से। आंग्ल फ्रांसीसी यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को क्या बोलते हैं? आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। पहला आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के पहले पढ़ने से पूर्व हम लोग समझेंगे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की का जो मुख्य प्रतिद्वंदी था वह था फ्रांसीसी। यूरोपीय कंपनियों में फ्रांसीसी कंपनी सबसे बाद में आई, परंतु फ्रांसीसी कंपनी ने ही भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ब्रिटिश कंपनी को सबसे ज्यादा चुनौती दिया। उसके युद्ध के जो कारण है, उसके दो कारण है। पहला, व्यापार पर एकाधिकार करने का प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष का विस्तार। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक हुआ। इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों का युद्ध हुआ। यह प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ एवं ऑस्ट्रिया के युद्ध का विस्तार था। यह ऑस्ट्रिया का युद्ध जो था उसका विस्तार था। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी थे, जिसका प्रभाव इस युद्ध में साफ तौर पर देखा गया। इस युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध का तात्कालिक कारण ब्रिटिश अधिकारी बार्नेट का कुछ फ्रांसीसी जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया जाना था। फ्रांसीसी का गवर्नर डुप्ले के आग्रह के बावजूद ब्रिटिश अधिकारी ने जहाज पर अपना कब्जा बनाए रखा। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डोने ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध तभी शांत हुआ जब 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध समाप्त हो। इस युद्ध के पश्चात एक्सला सैपल की संधि